डबल सर्कुलेशन हमको पढ़ना है आज। आपने जब पढ़ा था सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ते समय आपने पढ़ा था सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट, डबल सर्कुलेशन। वहाँ पर आपको बताया गया था कि सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है फिशेस में, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में पाया जाता है, जहाँ पर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। डबल सर्कुलेशन ह्यूमंस में हम लोग देखेंगे, ह्यूमन के अलावा क्रोकोडाइल, एलिगेटर और गैवियलिस जो कि रेप्टाइल्स के एक्सेप्शन, उनमें भी पाया जाता है डबल सर्कुलेशन। तो हम ये देखते हैं डबल सर्कुलेशन में क्या क्या होता है। डबल सर्कुलेशन 2 टाइप्स का होता है। एक हम लोग पढ़ेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। हम यहाँ पर देखते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन होता क्या है। हमें पता है ह्यूमन में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जिनमें 2 अपर स्मॉलर एट्रियम, 2 लोअर लार्जर वेंट्रिकल्स। यहाँ पर हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन को ये लंग्स और बॉडी, ये है हार्ट। हमें पता है बॉडी से जो ब्लड निकलता है, तो वो डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता है। अब बोलेंगे डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बॉडी में ऑक्सीजन जाती है तो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, और ऑक्सीजन कंज्यूम होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये आपके हार्ट के 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको पता है इनमें कौन लार्जर होता है, कौन स्मॉलर होता है, कौन किसकी मसल थिक होती है। अब यहाँ पर याद रखें, बॉडी से जब ब्लड निकलता है तो बॉडी से ब्लड निकलेगा डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड जाता है राइट एट्रियम को। डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम को जाएगा। राइट एट्रियम से यहां पर ब्लड होगा डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड मींस इम्प्योर ब्लड। ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड बॉडी से आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से यही डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ये देखिएगा डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये चला जाएगा, लंग्स में। लंग्स में जाएगा, यहां पर कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। तो ये बॉडी से आया डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ कहां चला गया? लंग्स में। लंग्स में क्यों जाता है? लंग्स में जाता है ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए। आपको बताया है हमने कि जिस ऑर्गन से रेस्पिरेशन होगा, जिस ऑर्गेनिज्म में, उसी ऑर्गन में ब्लड का प्योरीफिकेशन होगा। ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड बॉडी से निकलता है तो किसके थ्रू आता है? ये ले जाने वाली जो है, इसका नाम होता है वेना कैवा। वेना कैवा नाम है। देखते हैं, आपको हमने जब कार्डियक साइकिल बता रहे थे तो बताया होगा, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो याद रखेंगे हार्ट से, जो हमारा हार्ट है, इससे लोअर रीजन से, हार्ट के नीचे वाले रीजन से जो ब्लड आएगा, ब्लड डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, वो आएगा इंफीरियर वेना कैवा से। और जो हार्ट के सुपीरियर रीजन से, इधर से जो ब्लड आएगा डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड हार्ट में, वो आएगा सुपीरियर वेना कैवा से। तो अगर हम यहाँ पर नाम बताएं,
तो याद रखना इसका नाम होगा इंफीरियर वेना कैवा और इसका नाम होगा सुपीरियर वेना कैवा। वेना कैवा एक लार्जेस्ट वेन होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो बॉडी से ये हार्ट के लोअर रीजन से हो गया और ये हार्ट के सुपीरियर रीजन से, अपर रीजन से हो गया। ये आएगा सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा। आप अगर इसको कहीं पर सर्च कर लेते हैं तो आपको जो फिगर दिखाई पड़ेगा वो किस तरह का फिगर दिखाई पड़ेगा, आपको जो फिगर दिखाई पड़ेगा वो इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ये है सुपीरियर वेना कैवा और यहीं से आपको दिखाई पड़ेगी ये इस तरह से, ये इन्फीरियर वेना कैवा। ठीक, हमने यहाँ पर आपको बताया सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा। डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड बॉडीज के अलग अलग रीजन से, ये बॉडी के लोअर, ये हार्ट से जो लोअर वाले पार्ट है यहाँ से कलेक्ट करेगा और ये अपर रीजन से कलेक्ट करेगा और दोनों लाके कहाँ पर पोर्ड कर देंगे, राइट एट्रियम में। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। हम यहाँ पर अगर अब नाम लिखना चाहें, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड कैरी होगा किसके द्वारा? अब यहाँ पर डायरेक्ट हम बोल सकते हैं क्या? वेना कैवा के थ्रू। तो ये जो नाम है, ये जो है इसका नाम क्या है? वेना कैवा। हमने बॉडी लिखा है ना, बॉडी का ये हार्ट के सुपीरियर रीजन और इंफीरियर रीजन दोनों आ गए। तो ये इंफीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा दोनों आ गए। हमने सिर्फ लिखा वेना कैवा। तो बॉडी से डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड वेना कैवा के थ्रू कहाँ आता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व से कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, यही देखो डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड अभी आ रहा है, ये सीधा गया लंग्स में प्योरिफिकेशन के लिए, जिसके थ्रू जाता है इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी। याद रखेंगे सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अभी हम लोग ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स में हम आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर लिखते हैं, याद रखना, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। याद रखेंगे सारी आर्टरीज, बॉडी में जितनी भी आर्टरी होती हैं वो सब के सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन एक पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। आप देख सकते हैं ये इधर से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड, CO2 रिच ब्लड। ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से होता हुआ चला गया लंग्स में। लंग्स में होता है प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन का मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है बाहर और ऑक्सीजन इंटर करती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिच ब्लड अब यहाँ पर हो जाएगा। ऑक्सीजन रिच ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स में प्योरिफिकेशन हुआ, यहाँ से ब्लड प्योर हो गया। तो जब ब्लड यहाँ पर प्योर हो गया तो याद रखना ये ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पर गया? लेफ्ट एट्रियम में। लेके जाने वाली इस वेसल्स का नाम है पल्मोनरी वेन। ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, प्योर ब्लड है, जाना चाहिए कहाँ? आर्टरी में, लेकिन जा कहाँ रहा है? वेन में। याद रखना ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ये एक्सेप्शन है। यहां पर हम दूसरा पॉइंट लिखे, all veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein। ये दो एक्सेप्शन हो गए, याद रखना। कौन एक्सेप्शन है? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये दोनों ही एक्सेप्शन है। आर्टरी में जाना चाहिए प्योर ब्लड, यहां पर फ्लो हो रहा है इम्प्योर ब्लड। वेन में जाना चाहिए इम्प्योर ब्लड, यहां पर जा रहा है प्योर ब्लड। तो याद रखना इस पल्मोनरी वेन में ये जो ब्लड जा रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है।
ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सीधा चला जाएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को, जिसके थ्रू जाएगा, इसका नाम है एओर्टा, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी होती है बॉडी की। ये एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है, ये इसके द्वारा चला जाएगा कहाँ पर, बॉडी में। यहाँ पर जो ब्लड है वो कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मेनली पढ़ रहे हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में आप देखिएगा, इसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं। अब देखना, बॉडी से निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड, वेना कैवा के थ्रू आता है कहाँ, राइट एट्रियम में। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ये ब्लड आया राइट एट्रियम में, ये गया राइट वेंट्रिकल में और चला गया अभी कहाँ, लंग्स में। जो ब्लड इधर से आया यहाँ पर गया, सेम ब्लड प्योरीफाई होने के बाद दूसरी बार कोई दूसरा ब्लड नहीं आया, सेम ब्लड आफ्टर प्योरीफिकेशन, प्योर होने के बाद वही ब्लड अब प्योर फॉर्म में जा रहा है कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। सेम ब्लड दोबारा इंटर कर रहा है हार्ट में, याद रखना, कोई दूसरा अभी नहीं आया। अब ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और अब ये चला गया कहाँ, बॉडी में, प्योर होने के बाद। सेम टाइम हार्ट में 2 टाइप्स के ब्लड सर्कुलेट हो रहे हैं। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड, इसलिए हमने अलग कलर से बनाया, देखना ब्लू कलर से। तो देखो राइट साइड में ये ब्लू कलर वाला डीऑक्सीजनेटेड है और देखना इधर लेफ्ट साइड में रेड वाला ये ऑक्सीजनेटेड है। तो याद रखना, इसे हम बोलेंगे, ये जो रेड वाला है ये है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और ये वाला है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सॉरी, याद रखना, ये पल्मोनरी वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये हुआ पल्मोनरी सर्कुलेशन और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हुआ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्यों दिया, याद रखना, सिस्टम का मतलब आप कोई काम गड़बड़ कर देते हैं, आप कोई काम खराब कर देते हैं, आप कोई काम सिस्टम से नहीं करते, तो आपको बोला जाता है कि कोई भी काम एक सिस्टम से करो। सिस्टम का मतलब सही तरीका। अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं, इसका मतलब आप सिस्टमेटिक वे में काम को कर रहे हैं, वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिस्टमिक वे में नहीं कर रहे हैं, तो जिस तरीके से कर रहे होंगे उस तरीके से आपको बोला जाएगा। कोई आपको बोल देगा गधे जैसे काम कर रहे हो, मतलब आप बेकार का काम कर रहे हैं। कोई आपको बेवकूफ़ जैसे काम कर रहे हो बोल देगा, कुछ भी बोल देगा आपको। लेकिन अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको बोलेंगे आप सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं। तो सिस्टमेटिक काम का मतलब क्या, यहाँ पर हमने आपको बताया कि अगर आर्टरी है तो प्योर ब्लड जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन है, ये इम्प्योर ब्लड लेके जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी। अगर वेन है तो इम्प्योर ब्लड लेके जाना चाहिए, लेकिन ये देखिए एक्सेप्शन है, यहाँ पर पल्मोनरी वेन ये लेके जा रहा है प्योर ब्लड को। किसको लेके जा रहा है, प्योर ब्लड को। अब यहाँ से देखो हम बॉडी से बताना स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। आर्टरी को प्योर ब्लड ले जाना चाहिए, अगर प्योर ब्लड नहीं ले गया इसका मतलब वो सही काम नहीं कर रहा है। वेन को इम्प्योर ब्लड ले जाना चाहिए, अगर वो इम्प्योर ब्लड नहीं ले गया इसका मतलब वो सही काम नहीं कर रहा है। ध्यान से देखो, बॉडी से निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाना चाहिए, वेन में। ये वेना कैवा में जा रहा है, ये लार्जेस्ट वेन है, वेना कैवा लार्जेस्ट वेन है, तो सही काम हो रहा है। वेन में जाना चाहिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन में जा रहा है, ये वेना कैवा लार्जेस्ट वेन है। ये चलो वेन के थ्रू आ गया कहाँ पर, राइट एट्रियम में, ठीक, सही काम हुआ। राइट वेंट्रिकल में गया, राइट, ये कौन सा ब्लड है, ये यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, जाना कहाँ चाहिए, वेन में, जा कहाँ रहा है, आर्टरी में। सिस्टम से काम नहीं हुआ, सिस्टम से काम कहाँ तक हुआ, सिर्फ यहाँ तक हुआ। कहाँ तक हुआ, सिर्फ यहाँ तक हुआ। उसके बाद देखो इधर से निकला ब्लड यहाँ से निकला प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जाना कहाँ चाहिए, आर्टरी में, जा कहाँ रहा है, वेन में। सिस्टम से काम नहीं हो रहा है, यहाँ तक सिस्टम से काम नहीं हुआ। फिर यहाँ से देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला प्योर ब्लड, क्योंकि ये आया प्योर ब्लड ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला प्योर ब्लड कहाँ जाना चाहिए, आर्टरी में, जा रहा है एओर्टा में। मतलब ये एओर्टा जो है लार्जेस्ट आर्टरी होती है, मतलब सिस्टम से काम हो रहा है। तो अगर देखा जाए यहाँ से लेके यहाँ तक सिस्टम से काम हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक सिस्टम से काम हुआ, मतलब ये साइड अगर हम बोले तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। इधर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सिस्टम से काम नहीं हुआ,
यहाँ से लेके यहाँ तक सिस्टम से काम नहीं हुआ, इसलिए बोलो ये क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। बोलो कि सर पल्मोनरी क्यों बोल दिया, ये देखो लंग्स को जा रहा है, फिर लंग्स से जा रहा है, दोनों तरफ लंग्स, लंग्स के लिए वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी, इसलिए क्या बोला, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हम इधर बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन, इधर बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब आपको याद रखना है सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ तक, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ तक। तो याद रखो सिस्टमिक सर्कुलेशन आप बोल सकते हैं स्टार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, हम यहाँ से माने प्योर ब्लड जब पंप हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके देखो ये बॉडी में गया सिस्टम से, फिर इधर सिस्टम से जा रहा है कहाँ तक, राइट एट्रियम तक। सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एंड्स इन राइट वेंट्रिकल। लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, क्योंकि सिस्टम से नहीं हो रहा है, एंड एंड इन द लेफ्ट एट्रियम। याद रखेंगे। तो यहां से लेके यहां तक सिस्टमिक सर्कुलेशन, यहां से लेके यहां तक पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये आपसे पूछेगा कहां से कहां तक, वो हम लिख लेते हैं। ये आपको समझ में आया, सुपीरियर वेना कहवा, इंफीरियर वेना कहवा। चलो अब हम बात करें सिस्टमिक सर्कुलेशन की। सिस्टमिक सर्कुलेशन अब चाहे हम लिखे स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्लीट इन राइट एट्रियम, डायरेक्ट हम यहां पर लिखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। समझ गए आप, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम तक ये सिस्टमिक सर्कुलेशन, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहां पर लिखे पल्मोनरी बोलो पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। याद रखना इस पर क्वेश्चन आता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। से यहाँ पर सेम टाइम में टू टाइप्स के ब्लड सर्कुलेट हो रहे हैं। देखो इधर लेफ्ट साइड में राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ये ब्लू वाला, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ये रेड वाला। सेम टाइम में टू टाइप्स के ब्लड सर्कुलेट हो रहे हैं हार्ट में, सेपरेटली सर्कुलेट हो रहे हैं, कहीं पर इनकी कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, इसे बोला कंप्लीट डबल सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेशन। आपने इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पढ़ा है, इनकम्प्लीट इसलिए बोला था क्योंकि वहां पर यहां तक तो सही था, यहां के दोनों मिक्स हो गए थे इसलिए इनकम्प्लीट बोला। यहां पर देखो बिना किसी मिक्सिंग के टू टाइप्स के ब्लड सर्कुलेट हो रहे हैं हार्ट में, इसलिए बोला किसी भी तरह का कोई मिक्सिंग नहीं हुआ। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस पर भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हार्ट में किस साइड कौन सा सर्कुलेशन होता है, तो याद रखना राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ये हुआ आपका डबल सर्कुलेशन। इतना ही आपको याद रखना है। डबल सर्कुलेशन कहाँ पाया जाता है? डबल सर्कुलेशन पाया जाता है मैमल्स में, बर्ड्स में, क्रोकोडाइल्स में, ये तो एनसीईआरटी में है, और हमने आपको बताया है एलिगेटर एंड गैवियलिस। तो आप ऐसे याद रखो, जिनमें 4 चैम्बर का हार्ट होगा उनमें डबल सर्कुलेशन होगा। ये कंप्लीट हुआ आपका डबल सर्कुलेशन। याद रखेंगे 2 टाइप का सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब इसमें भी ध्यान देना, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से। सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यू एंड कलेक्ट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द टिश्यूज एंड डिलीवर टू द राइट एट्रियम। देखो
लेफ्ट वेंट्रिकल ये क्या कर रहा है, प्योर ब्लड को लेके जा रहा है, ऑक्सीजन देगा बॉडी को, टिश्यूज़ को, न्यूट्रिएंट देगा टिश्यूज़ को, और वहाँ से कलेक्ट करेगा क्या, हार्मफुल वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से रिसीव करेगा बॉडी से और ये डिलीवर कर देगा किसको, राइट एट्रियम को। तो याद रखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द टिश्यू and collect carbon dioxide and deliver to the heart, या deliver deoxygenated blood to the heart, याद रखेंगे। और हार्ट इधर क्या कर रहा है आपको पता है, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल क्या कर रहा है आपको पता है। ये हुआ आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पर हम कुछ स्पेशल टाइप का सर्कुलेशन पढ़ेंगे। अब वो स्पेशल टाइप के सर्कुलेशंस कौन कौन से हैं देखते हैं। याद रखना, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है दोनों वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड यहाँ से जो ब्लड पंप होता है वो बराबर होता है दोनों तरफ, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml। लेकिन कहते हैं कि एओर्टा में आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, वेन्स में ब्लड का प्रेशर कम होता है, ऐसा क्यों? जबकि यहाँ से तो सेम प्रेशर से दोनों पंप हो रहे हैं, एक इधर जा रहा है सेमिलुनर वॉल्व से पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड, एक इधर जा रहा है सेमिलुनर वॉल्व से एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन फिर भी दोनों में प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है आर्टरी में और वेन में प्रेशर कम होता है। याद रखेंगे, ये तो आर्टरी है, यहाँ बराबर होगा, लेकिन वेन में प्रेशर कम होता है, ऐसा क्यों? जबकि यहाँ से तो बराबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसलिए अभी हम आगे पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में पढ़ेंगे आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। वहाँ आपको ये क्वेश्चन हम ज़रूर बताएंगे, क्योंकि जो आर्टरी होती है इसका ल्यूमेन कम होता है, पतला होता है, जो वेन्स होती हैं इनका ल्यूमेन ज़्यादा होता है। तो एक पतली पाइप में अगर ये इस तरह का एक पाइप है, पतली सी पाइप, इसमें 100 ml ब्लड फ्लो हो रहा है और ये मोटी सी पाइप, इसमें 100 ml ब्लड फ्लो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, यहाँ पर प्रेशर कम होगा। याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर के साथ जाएगा उतना ही ब्लड और यहाँ पर प्रेशर के साथ जाएगा उतना ही ब्लड, लेकिन यहाँ पर ल्यूमेन ज़्यादा है। तो ये वेन होती है और ये आर्टरी होती है, वेन का ल्यूमेन ज़्यादा होता है, अभी हम आगे बताएंगे। यहाँ पर हम स्पेशल टाइप का सर्कुलेशन पढ़ने चल रहे हैं। स्पेशल टाइप के सर्कुलेशन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे पोर्टल सिस्टम, जिसे आप बोल सकते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। यहाँ पर हम एक पढ़ेंगे पहला हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? हिपैटिक आप समझ रहे होंगे, हिपर से लिया गया। हिपर का मतलब क्या? लीवर। पल्मोनरी का मतलब क्या? लंग्स। अब ये लंग्स में जा रहा था, पल्मोनरी बोला था, यहां पर हिपर बोला। हिपैटिक मतलब लीवर। पोर्टल सिस्टम किसे बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम वो है जहां पर सिस्टम से काम ना हो, ब्लड जाना कहीं और। अच्छा देखो, हमने लिखा बॉडी से डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? हार्ट में जा रहा है। तो बॉडी से ब्लड निकलने के बाद डायरेक्ट हार्ट को ना जाके, सिस्टमिक सर्कुलेशन ना होके, सिस्टमिक है ना, सिस्टमिक सर्कुलेशन ना होके बल्कि कहीं और चला जाए, उसके बाद हार्ट को आए, तो ऐसे सर्कुलेशन को हम बोलेंगे, ऐसे सिस्टम को बोलेंगे पोर्टल सिस्टम। जहाँ पर बॉडी से ब्लड निकलने के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन उसका ना होके, डायरेक्ट हार्ट को ना आके कहीं और जाए, उसके बाद हार्ट में आए, तो बोलेंगे पोर्टल सिस्टम। और जहाँ पर जाएगा, जिस ऑर्गन में पहले जा रहा है, हार्ट के आने से पहले जहाँ पर जा रहा है उस ऑर्गन का नाम बोल देंगे। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आपको समझ में आ रहा होगा कि बॉडी से ब्लड निकलने के बाद, किसी ऑर्गन से ब्लड निकलने के बाद डायरेक्ट हार्ट को ना जाके बल्कि हिपर को गया है, इसलिए इसको बोला पोर्टल सिस्टम। हिपर को गया, लीवर को गया, इसलिए बोला हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर निकलता है ब्लड जीआईटी से, या आपको दे देगा इंटेस्टाइन, हालांकि इसी का पार्ट है जीआईटी का ही, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट,
या डायरेक्ट इंटेस्टाइन मिलता है इसलिए हमने लिख दिया इंटेस्टाइन। यहां से ब्लड निकलता है जीआईटी से, जीआईटी से ब्लड निकला, किसी भी ऑर्गन से ब्लड निकले तो कहाँ जाना चाहिए, हार्ट को। लेकिन यहाँ पर ब्लड हार्ट को नहीं जाता बल्कि जाता है लीवर को। कहाँ जा रहा है, लीवर को। हमने कहा सिस्टम से काम नहीं हो रहा है। अच्छा, जीआईटी एक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, यहाँ से ब्लड निकला तो कौन सा ब्लड निकलेगा, ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड, सर डीऑक्सीजनेटेड। किसी भी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ही ब्लड निकलता है तो कहाँ जाना चाहिए, वेन में। एक एक्सेप्शन था, यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो वेन में जाना चाहिए। कहाँ जा रहा है, लीवर को। सिस्टम से हो रहा है कि नहीं, सिस्टम से नहीं हो रहा है। क्यों, यहाँ से जाना चाहिए था हार्ट को, लेकिन हार्ट को ना जाके यहाँ गया, इसलिए इसका नाम होगा, जिसके थ्रू जाएगा इसका नाम होगा हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन क्यों, सर डायरेक्ट हिपैटिक वेन बोलते हैं ना, लीवर में जा रहा है। नहीं भाई, ये सिस्टम से काम नहीं हो रहा है, इसलिए तो बोला पोर्टल, क्योंकि पोर्टल सिस्टम उसी को बोला जहां पर सिस्टम से काम नहीं हो रहा है। चलो, हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में गया, और अब लीवर से तब ये जाएगा हार्ट में। लीवर से तब ये जाएगा हार्ट में, और अब ये जाएगा हिपैटिक वेन के थ्रू। अब हिपैटिक वेन क्यों लिखा, किसी ऑर्गन से निकलने के बाद हार्ट को जाना चाहिए, तो ये जा रहा है, लीवर से जा रहा है, इसलिए हिपैटिक, डीऑक्सीजनेटेड है इसलिए वेन। लीवर से निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, हार्ट को। ये है पूरा आपका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये पाया जाता है हम लोगों में, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मैमल्स में होता है। दूसरा हम लोग यहां पर पढ़ेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम। नाम से आप समझ गए होंगे, रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल वर्ड यूज करते हैं किडनी के लिए। इसका मतलब ये लीवर में गया था तो हिपैटिक बोला, ये किडनी में जाएगा इसलिए इसको रीनल बोला। ये कहाँ पाया जाता है, रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है मैमल्स में, रैबिट और ह्यूमन या मैन कभी कभी पूछ लेता है, एब्सेंट होता है। ये पाया जाता है फ्रॉग में। फ्रॉग में दोनों पाए जाते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर स्टार्ट होता है लोअर लिम्स से। लोअर लिप से स्टार्ट होगा, लोअर लिम्स से निकलेगा ब्लड, लोअर लिम्स से ब्लड निकलेगा, जाना चाहिए हार्ट को, लेकिन हार्ट को ना जाके बल्कि ये जाता है कहां पर, ये जाता है किडनी में। तो बोलो किडनी में जा रहा है इसलिए पोर्टल बोलेंगे, किडनी में जा रहा है इसलिए रीनल भी बोलेंगे। रीनल पोर्टल वेन के थ्रू कहां गया, किडनी में, और अब किडनी से तब जाएगा ये हार्ट में। अब ये जाएगा रीनल वेन के थ्रू। ये हुआ आपका रीनल पोर्टल सिस्टम। तो अब याद रखेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम कहाँ पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये पाया जाता है रीनल पोर्टल सिस्टम, इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग। फ्रॉग हैज बोथ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एज वेल एज रीनल पोर्टल सिस्टम। फ्रॉग में दोनों पाया जाता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। ये एब्सेंट होता है, याद रखना, रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट इन मैमल। मैमल्स जैसे एग्जाम्पल आपसे पूछ लेगा रैट एंड ह्यूमन या मैन,
याद रखेंगे। रैट में और मैन में या ह्यूमन में एब्सेंट होता है कौन? रीनल पोर्टल सिस्टम, और ये प्रेजेंट होता है। फ्रॉग में दोनों होते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम सिर्फ फ्रॉग में पाया जाएगा। ये हुआ स्पेशल सर्कुलेशंस। एक होगा कोरोनरी सर्कुलेशन, तो याद रखेंगे पहले। डबल सर्कुलेशन आपने देख लिया, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आपने देख लिया, रीनल पोर्टल सिस्टम ये स्पेशल सर्कुलेशन में है। एक होगा कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? कोरोनरी सर्कुलेशन हार्ट है। हार्ट से जब ब्लड निकलता है, ये ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड, यहाँ से आर्टरीज होती हैं, कुछ आर्टरी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोरोनरी आर्टरी होती हैं, वो प्योर ब्लड को लेके जाएंगी वॉल ऑफ हार्ट को, हार्ट की वॉल को, और वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी वेन कलेक्ट करेगी और लेके आएगी राइट एट्रियम। कोरोनरी सर्कुलेशन मतलब ये हार्ट का सर्कुलेशन है, क्योंकि भाई प्योर ब्लड जाता है ना, प्योर ब्लड कहाँ जाता है? प्योर ब्लड जाता है ऑर्गन्स को, तो हार्ट को भी तो प्योर ब्लड आना चाहिए। तो हार्ट को जो प्योर ब्लड लेके आएगा वो आर्टरी लेके आती है। कौन सी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी लेके आएगी हार्ट की वॉल को, और यहाँ से निकलेगा कोरोनरी वेन, यहाँ से कलेक्ट करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेके आएगा राइट एट्रियम को। ये हुआ कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कोरोनरी सर्कुलेशन में हम बोल सकते हैं ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल गोज टू वॉल ऑफ heart through coronary artery, and from there coronary vein collect deoxygenated blood and deliver to the right atrium. हार्ट से निकला प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कोरोनरी आर्टरी लेके जाएगी हार्ट की वॉल को, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कोरोनरी वेन कलेक्ट करेगा, वो लेके आएगा राइट एट्रियम को। अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, वहाँ पर हम आपको बताएंगे आर्टरी और वेन्स, कौन सी आर्टरी किस ऑर्गन को ब्लड लेके जाती है और कौन सी वेन वहाँ से ब्लड को लेके आती है। ये हुआ आपका स्पेशल सर्कुलेशन। फिर से मैं बताता हूँ, आपको याद रखना। डबल सर्कुलेशन कहाँ होगा? मैमल्स में, बर्ड्स में, क्रोकोडाइल्स में। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, हो सके तो याद रखना एलिगेटर और गैवियलिस। यहाँ पर दो टाइप का ब्लड सेम टाइम में हार्ट में सर्कुलेट हो रहा है विदाउट एनी मिक्सिंग, इसलिए ये कहलाता है डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। याद रखेंगे। जिसमें आपने पढ़ा सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, और पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। याद रखेंगे। इसके पहले आपने पढ़ा था ईसीजी। ईसीजी से पहले आपने पढ़ा था कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है। याद रखना, ये कार्डियक आउटपुट आपने पढ़ा था 5000 ml या 5 लीटर। तो 5 लीटर जो कार्डियक आउटपुट होता है, इसका कितना परसेंट किस ऑर्गन को जाता है वो हम लोग देख लेते हैं। ये आपको समझ में आ चुका है डबल सर्कुलेशन। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट होता है 5000 ml और 5 लीटर, आपने पढ़ा है। तो कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से 5000 ml ब्लड पंप होता है। इसका कितना परसेंट किस ऑर्गन को जाता है? एक ट्रिक से याद रखेंगे आप, ऐसे ट्रिक याद रखना। हमारे ब्रेन का डॉक्टर अलग, ऐसे याद रखना, हमारे ब्रेन का डॉक्टर अलग। यहाँ पर एच से हम लोग पढ़ेंगे, एच से पढ़ेंगे हार्ट, ब्रेन यहाँ पर सीधा लिखा है तो हम लोग सीधा पढ़ेंगे ब्रेन, बी से ब्रेन, सीधा पूरा ब्रेन लिखा है। के से हम लोग पढ़ेंगे किडनी,
किडनी। डी से पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। ए से यहां पर याद रखना अदर, अलग। ए से अलग मतलब अदर। कितना परसेंट ब्लड कहाँ जाता है? तो 5000 का 10% हार्ट को जाता है, 15% ब्रेन को जाता है, 20% किडनी को जाता है, 25% डाइजेस्टिव सिस्टम को जाता है, बचा 30% अदर ऑर्गन्स को जाता है। तो 5000 ml कार्डियक आउटपुट है, इसका 10%, ये जितना 5000 ml निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, इस 5000 ml का 10% जाता है हार्ट को। तो बोलो कितना हो गया? 10%, 5000 का 10% बोलो 500 ml। 15% बोलो 750 ml। बोलो किडनी में यहां पर 20% का मतलब बोलो 1000 ml। याद रखेंगे 750, 5% बढ़ा कितना 1000 ml। डाइजेस्टिव सिस्टम को याद रखना 1250 ml और बचा कितना 30%, तो 30% याद रखना 1500 ml। ये इतना ब्लड जाता है अलग अलग ऑर्गन्स को। तो आप याद रखेंगे कि कार्डियक आउटपुट का 10% हार्ट को जाएगा, 15% ब्रेन को जाएगा, 20% किडनी को जाएगा, 25% डाइजेस्टिव सिस्टम को जाएगा और 30% अदर ऑर्गन्स को जाएगा जितने बचे। आप परसेंटेज निकाल सकते हैं जो हमने लिखा है 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1250 ml, 1500 ml। तो ये आपका कंप्लीट हो गया डबल सर्कुलेशन। और ये स्पेशल सर्कुलेशन में पोर्टल सिस्टम में आपने पढ़ा हेपेटिक सिस्टम, पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम और कोरोनरी सर्कुलेशन, याद रखेंगे। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बाद रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आपका ये चैप्टर कंप्लीट। तो यहाँ तक आज। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी।